हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, okay, and is uniformly accelerated for 30 seconds. The distance traveled in first 10 seconds is x1, next 10 seconds is x2, and in next 10 seconds is x3. Then the ratio of x1, x2, x3. Okay. So बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन है इसको हम समझते हैं. सपोज हमारा पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है ए से लेके सी तक, ठीक है, और इनिशियल स्पीड ए पर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से. एंड इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकंड. मींस यहां पर हमको मान लेते हैं हम एक्सेलरेट कर रहा है 30 सेकंड के लिए, मतलब ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन ए एंड सी इज 30 सेकंड. तो उसने बोला है कि पहले 10 सेकंड में, मतलब यहां से यहां अगर मैं बोलूं बी तक ये चला गया, तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा डेट इज टी ऑफ ए बी, डेट इज 10 सेकंड. ठीक है. फिर उसने बोला है कि इस 10 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, या डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करी है, x1. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें बी से डी, तो जो बी से डी डिस्टेंस ट्रेवल करी है डेट इज x2. और अगेन दिस टाइम ड्यूरेशन t ऑफ बी डी इज ऑल्सो 10 सेकेंड. ठीक है. एंड अगेन टाइम ड्यूरेशन डी टू सी इज ऑल्सो 10 सेकेंड. और ये डिस्टेंस हमको कितनी दी हुई है, x3. तो x1, x2, x3 का रेशियो हमको बताना है. ठीक है बच्चों. सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले मैं इक्वेशन लगा रहा हूं ए से बी तक, तो हम लगा सकते हैं x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. एक्सेलरेशन ए मान लिया हमने. इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है, हम देख सकते हैं ए पॉइंट पर. तो x कितना आ जाएगा, हाफ x1 दे रखा है हमको जो कि हाफ ए, और टाइम दे रखा है हमको 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100. ठीक है. ये हमारा x1 आ गया बच्चों. से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ए से बी लगा चुके हैं. सिमिलरली हम कहां से कहां लगा सकते हैं, ए से डी लगा लेते हैं. ए से डी, तो ए से डी अगर हम लगाएंगे इस इक्वेशन को, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से डी कितनी है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू वापस से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वापस से हम देख सकते हैं ए पॉइंट पे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0. तो हमको क्या मिला, x1 प्लस x2 किसके इक्वल मिल गया, हाफ ए. टाइम ड्यूरेशन ए से डी कितना हो जाएगा, ए से बी तक का 10 है और बी से डी तक का 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये कितना मिल रहा है हमको, x1 प्लस x2 हमको कितना मिल गया बच्चों, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a इंटू 420 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, विच इज इक्वल्स टू 200 a. ठीक है बच्चों. तो x1 प्लस x2 मिल गया हमको. सिमिलरली बच्चों हम a से लेके c तक के लिए इक्वेशन लगाते हैं. a से लेके c तक के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अब कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वापस से हम a से चालू कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये टर्म कट गया. तो हाफ a, और टाइम कितना हो जाएगा टोटल a से c तक का 30 सेकेंड्स, तो ये जाएगा 30 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 900/2, डेट इज 450 a. तो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया है 450 a, और x1 प्लस x2 भी ऐसे. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. तो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 में से x1 प्लस x2 चला जाएगा हमारा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल x3 बचेगा. ये x1 x2 x2 कट जाएगा, तो x3 कितना बचेगा हमारा, 450 a में से 200 a चला जाएगा. तो कितना बचेगा बच्चों, 150 a, नहीं 250 a, सॉरी 250 a. तो x3 हमारे पास आ गया बच्चों. x3 जैसे ही आया हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, x3 आ गया हमारे पास. हाँ, x3 आ गया हमारे पास. ठीक है. और x1 प्लस x2 और x1 ये रहा. x1 कितना है हमारा, x1 कितना है बच्चों 50a. तो x1 50a, तो x1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x2 भी आ जाएगा, क्योंकि x1 प्लस x2 कितना है हमारा 200 है. हमारा x1 प्लस x2 कितना है 200 है. तो x2 कितना हो जाएगा 200 a माइनस x1, और x1 अभी हमने निकाला बच्चों 50 a. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं इसको 50a. 50a हम डालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 a माइनस 50a, डेट इज 150 a. तो हम देख लेते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई x1 x2 x3 की. x1 कितना है हमारे पास 50a, x2 कितना है हमारे पास 150a, और x3 कितना आया बच्चों 250 है. तो रेशियो चेक कर लेते हैं हम इसको. 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 5 से डिवाइड.
सबसे पहले तो हम 0 कैंसिल कर ले, या 50 से डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 50 से डिवाइड हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो 1:3:5 हमारा आंसर होना चाहिए, विच इज गिवन इन ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 इज परफेक्टली राइट बच्चों, ऑप्शन 3 इज परफेक्टली राइट आंसर। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड ऑल